हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो 100% ये वीडियो को देखना पड़ेगा। ये सवाल आप जो बोर्ड पर देख रहे होंगे, हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का दायरा मान करके हम क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं। और ऐसे ये जो सवाल आप देख रहे होंगे, ये एसएससी में, रेलवे में, ग्रुप डी में, हर एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल को हम बहुत ही जल्दी बना पाए तो ये वीडियो को देखिए। 100% आपको हम समझा देंगे और फिर आप देखिएगा बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल लीजिएगा। क्योंकि आपके जो सवाल चेंज होंगे, बस नंबर चेंज होगा, बाकी जो है कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। तो आइए सीखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे, बेसिक तरीका से पहले कैसे बनेगा, फिर हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। देखिए, सवाल है, चीनी की कीमत में 30 रुपया प्रति केजी की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपया में 2 केजी ज़्यादा चीनी खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। अगर आपको मान लीजिए हमको यानी कि 1 केजी के मूल्य से अगर हम टोटल रुपया में भाग दे देंगे, ये बेसिक बात है, भाग दीजिएगा तो टोटल वजन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से हमको यही कंसेप्ट यहाँ पर लागू करना है। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिएगा, माना चीनी का मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं x रुपया प्रति केजी, ठीक है ना, x रुपया प्रति केजी। तो यहाँ पर एक चीज बताइए, यहाँ पर ये सवाल में कहा है ये जो है ये 720 रुपया में। अब बताइए 720 रुपया में अगर हम इससे भाग देंगे यानी 1 केजी के मूल्य से, तो क्या हमको टोटल वजन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, ठीक। अब बताइए, यहाँ पर सवाल में फिर कहा है कि अब जो मूल्य जो है ना 30 रुपया प्रति केजी कम हो गया है, तो बताइए यहाँ पर नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर x माइनस 30 रुपया प्रति केजी। क्या यहाँ तक बात समझ गया है? देखिए, सबसे पहले हम मान लिए हैं चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, x रुपया प्रति केजी, और नया मूल्य कह रहा है कम गया है, ये यहाँ पर लिख दिया। अब सवाल के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। अब टोटल यहाँ पर 720 रुपया दिया गया है। 720 रुपया में 1 केजी के मूल्य यानी कि देखिएगा ये 720 रुपया है, यहाँ पर 720 रुपया हम एक बार पूरा लिखते हैं, x रुपया ये प्रति केजी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी हम बराबर में लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, खर्च हमेशा जो है रुपया समान ही रखा है, उतना ही रुपया में 2 केजी अधिक खरीद पा रहा है। यहाँ पर कह रहा है ना 2 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 720 रुपया ही है, ये 720 रुपया ही है, लेकिन अब जो है घट गया है मूल्य, उससे हम भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए ये जो है रुपया प्रति केजी, ये प्रति केजी है। तो बताइए यहाँ पर अगर मूल्य कम जाएगा और उतना ही रुपया में ज़्यादा वजन खरीद पाएंगे, तो हमको बराबर करना है, तो क्या करेंगे, 2 केजी ज़्यादा खरीद रहा है तो इसमें कम करना होगा जिससे कि मान बराबर हो जाए, या इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा जिससे कि मान, ये 2 केजी है, ऐड करना पड़ेगा जिससे कि मान बराबर हो जाए। देखिएगा यहाँ पर रुपया से रुपया कट जाएगा, केजी तुलना करके कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट जो है नॉमिकल वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर ये 720 बटा x प्लस 2 बराबर 720 बटा x माइनस 30, ठीक है, x माइनस 30। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, हम क्या करते हैं, 2 को रहने देते हैं, इसको उधर लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है इसको हम उधर लेके चलेंगे, तो 720 और x माइनस 30 और माइनस 720 और बटा x बराबर यहाँ पर 2। देखिए ये इसको हम उधर लेके चले और बराबर में 2 है। यहाँ पर ये बात आप समझ पाए कैसे लिखे सो, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा हम 720 यहाँ पर कॉमन लेते हैं, 720 कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए 720 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए तो ये आपका हो जाएगा 1 बटा x माइनस 30, और यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये x और यहाँ पर बटा ये सॉरी बराबर में 2। अब इस बात को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर जो है आपको ये बात जो है यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये आपका
720। यहाँ पर देखिए ये जो 720 है और ये बराबर में 2 है, तो क्या इसको हम यहीं पर काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 360। तो अब देखिए यहाँ पर ये हम लिखेंगे 360, यहाँ पर ब्रैकेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x और x माइनस 30 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 30 का एलसीएम लेंगे और देखिए यहाँ पर x, ये x माइनस 30 से भाग देंगे तो x बचेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर माइनस, और देखिए यहाँ पर इससे हम भाग देंगे x से, तो क्या बचेगा x माइनस 30, और ये ब्रैकेट के रूप में है तो देखिए माइनस से पूरा टर्म खुल गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या x और ये प्लस 30 लिख दें। आप कहिएगा कैसे हुआ सर, क्योंकि देखिए यहाँ पर x से भाग दीजिएगा तो x माइनस 30 बचेगा, यहाँ पर x माइनस 30 है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये बराबर में क्या बच जाएगा यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस कट गया, अब जो है ये क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका 300, ये जो है 360 गुना 30 और बराबर में ये एक्स स्क्वायर और माइनस 3x, ठीक है ना, सॉरी 30x, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना कैसे लिखे हैं, सो इतना तो आपको करने आता होगा, 10th पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये सभी को हम उधर ले जाते हैं, सबको उधर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 30x और माइनस, देखिए अब यहाँ पर हम जो है पूरा गुना नहीं करते, अभी यहीं पर इसको समझ लेते हैं कि इसका यहाँ पर जो है देखिए इसको हम एक बार इधर लिखते हैं 360 गुना 30 बराबर में 0। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको आप पूरा गुना कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है इसको ये दोनों गुना कीजिएगा, फिर इसका फैक्टर तोड़िएगा तो आपको जो है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, इसके डिफरेंस को तोड़ना है और डिफरेंस जो आएगा 2 नंबर का वो 30 आना चाहिए। तो आप फिर गुना करके फिर उसको यानी 2 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, डायरेक्ट यहीं पर सोचिए ना, इसमें से एक 3 इसमें दे दीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा, रफ हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए तो ये आपका 120 गुना 30 × 90 हो जाएगा ना, गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 30 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ऐसा, ये आपका ये जो है 120 है, ये आपका 120 और माइनस 90 और यहाँ पर x, अब इसको गुना कर दीजिए तो ये आपका 00 यहाँ पर, ठीक है, और 6 × 18 3 × 9 1 10, अब बराबर में 0, ठीक है ना, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 120x और माइनस ये आपका माइनस माइनस प्लस 90x और माइनस 108 बराबर 0। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 120 और फिर प्लस 90 लेंगे तो यहाँ पर x और माइनस कितना हो जाएगा 12 नम्मा यहाँ पर देखिए 12 नम्मा 108 होता है और यहाँ पर जो है बराबर में 0। देखिए प्रत्येक को जो है सबसे पहले दोनों समान है तो मेरा फैक्टर सही है, तो x माइनस 120 और यहाँ पर x प्लस 90 बराबर 0, प्रत्येक को 0 के बराबर कीजिए, ठीक है ना। तो x माइनस 120 बराबर 0, अर्थात यहाँ पर देखिएगा x प्लस 90 बराबर ये 0, तो यहाँ पर x का माना जाएगा आपका माइनस 90, ये तो होगा ही नहीं, और यहाँ पर x का माना जाएगा 120। इसका मतलब ये हो गया जो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो 120 रुपया है, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। हमसे अगर पूछता कि चीनी का नया मूल्य बताइए तो क्या करेंगे, देखिए कहा है कि 30 कम जाता है तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। क्या ये बात पहले आप समझे कि नहीं समझे, सो बताइए, समझ में आ गया है। अब देखिए इस सवाल को हम एक अलग तरीके और इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये जो है मानते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, हम मान लेते हैं यहाँ पर आपको भी ये सबसे अच्छा तरीका है। प्रोसेस अगर सीख गए हैं तो और अच्छी बात है, अब दोनों तरीका सीखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए हम मानते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन सही है, तो ये आपका 720 में ये जो है आपका 80 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, कट के 8 नम्मा 72, ठीक है। यानी कि प्रारंभ में उसको हम वहाँ पर कितना केजी खरीदते थे, तो 9 केजी, ठीक है, 9 केजी, लेकिन करा उसका मूल्य बढ़ गया तो 80 में यहाँ पर देखिए 720 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, सॉरी कम गया ना तो 50। अब बताइए इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, या 5 कम 5, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी कि 14 × 75 यानी 14.4 आ गया। अब बताइए यहाँ पर घटाएंगे तो 9 यानी कि ये 5.4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 केजी अधिक खरीद रहा है,
यहाँ पर 2 kg क्या कर रहा है, ज़्यादा खरीद रहा है। ये तो सवाल गलत हो गया है। यहाँ पर भी डिफरेंस 2 kg आना चाहिए, तो इसका मतलब ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा बी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 720 में अगर आप 140 से भाग दीजिएगा तो ये तो कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पर सी नंबर, ये जो है आपका 720 है, इसमें मान लेते हैं कि ऑप्शन सी सही है, तो 120 से भाग देंगे तो 0 और 12 छक 72, यानी कि प्रारंभ में पहले हम 6 kg खरीदते थे, लेकिन अब जो उसका मूल्य कम गया है। तो बताइए 720 रुपया में ही देखिए 30 कम गया है, सवाल में कहा है। तो यहाँ पर हम 90 kg और यहाँ 0 से 0 9 8 72, देखिए यहाँ पर 8 kg अब खरीद रहा है, ठीक है ना। तो क्या इसका डिफरेंस 2 kg आ रहा है? हाँ आ रहा है 2 kg, इसका मतलब मेरा ऑप्शन ही ये जो है सी ही ऑप्शन सही है। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? ये ऑप्शन से भी आप इस सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका 2 ही तरीका है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो इसका 2 तरीका होगा। क्या ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर समझ गए होंगे तो इसको हम मिटाते हैं, फिर हम एक और क्वेश्चन करवाते हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा सवाल है, आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। उससे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में पूछा जाए, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो पहले सवाल को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल है, चीनी की कीमत में 2 रुपया प्रति केजी की कमी होने पर एक व्यक्ति 4 kg चीनी 16 रुपये में ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बेसिक समझा देते हैं, फिर इसको ऑप्शन से बताएंगे। देखिए सबसे पहला तरीका है, आप मान लीजिएगा यहाँ पर माना प्रारंभिक मूल्य x रुपया प्रति केजी। चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो है हम यहाँ पर मान लिए कितना, x रुपया प्रति केजी। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, कहा है कि इतना रुपया कम गया है, तो बताइए चीनी का यहाँ पर नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य। तो नया मूल्य जो हो जाएगा x - 2 रुपया प्रति केजी। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 2 रुपया कम गया तो 2 रुपया हम कम कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं और टोटल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर 16, ये जो है आपको 16 रुपया में कह रहा है कि ये इससे जब हम ये जो मूल्य कम गया है तो 16 रुपये में हम 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इस मूल्य से भाग देंगे प्रारंभिक जो माने हैं उससे, तो ये मान जो भी आएगा इसको भाग देंगे तो वह कितना है, कितना खरीद पाते हैं 16 रुपया में, उतना केजी आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर 16 रुपया में अब यहाँ पर x - 2 से भाग देंगे तो क्या कहा सवाल में, इससे 4 किलो चीनी, ये 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो इसमें ना 4 जोड़ेंगे जिससे कि ये बराबर हो जाए। बराबर हो गया। अब इसको हम उधर ले आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 16x - 2, ये पार्ट इधर चला गया, -16/x। अब बराबर में है तो इसको आगे लिखिए, इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से जो है 4, यहाँ पर देखिए 16 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो 16 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1/x - 2 और -1/x और बराबर में 4, और यहाँ पर 4 से कट गया, 4 चौका 16, यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये जो आ गया है अब ये 4 ये गुना में रहेगा, ठीक है ना, ये गुना में रहेगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, देखिए तो x और x - 2 का, तो x और यहाँ पर x - 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x - 2 से भाग देंगे तो x बचेगा, क्योंकि भिन्न घटाव तो आपको करने आता होगा, और इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका x - 2, ठीक है ना। बराबर में क्या बच गया यहाँ पर 1। अब इसी बात को जो है यहाँ पर हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, 4 यहाँ पर * ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका गुना करेंगे तो x² -2x, अब यहाँ पर x, अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो -x और यहाँ पर -+2, देख लीजिए यहाँ पर ये इतना हो गया, बराबर में 1, ठीक है। अब इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका यहाँ पर ये x कट गया और यहाँ पर क्या बच गया, ये 4 ये * 2
बटा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और माइनस 2x बराबर 1। अब देखिए तो गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 और ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 8 बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 8 को इधर लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हम जो है 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिससे कि घटाने पर 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 दूना 8, 2 आ गया, तो हम समझ गए कि इसको जो है देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो हम डायरेक्ट लिखेंगे अब हम 4x और यहाँ पर देखिए प्लस ये 2x और माइनस 8 बराबर 0। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा, क्योंकि गुना करने पर -8 और यहाँ पर जोड़ने पर कितना जाएगा -2। तो इसमें से जो है x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम प्रत्येक को जो 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ पर ये x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 4 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0। तो ध्यान से देखिएगा ये x बराबर 0 उधर जाएगा तो -2। ये तो मूल्य कभी माइनस में होता है क्या, मूल्य कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर ये आपका 4 आ गया, यानी कि चीनी का मूल्य जो है 4 रुपया प्रति केजी है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बेसिक तरीका था, ठीक है ना, बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि मेरा पहला ऑप्शन सही है। हम मान लेते हैं कि मेरा पहला ऑप्शन सही है, तो क्या करेंगे देखिएगा, ये आपका 16 है ना, ये पहला ऑप्शन मान लेते हैं कि सही है। तो पहला ऑप्शन सही होगा तो हम 16 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी 16 लिखेंगे, ठीक है। और पहला जो है हम मान लेते हैं कि ये मेरा पहला ही सही है, ये 8 प्रति केजी है। इसको हम भाग देंगे 8 से, तो 8 दूना 16 और इसमें भाग देंगे 8 यहाँ पर जो है पहले 2 आ गया। अब जो है करा 2 रुपया कम गया है, तो यहाँ पर कम गया है, तो बताइए 8 में से 2 गया तो 6, क्या 16 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो जब भाग नहीं लगेगा तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर पुट करते हैं। बी कितना है यहाँ पर 6, तो बताइए 16 में तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं 6 से तो लगेगा नहीं, इसका मतलब बी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी देख रहे हैं, सी जो है यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 16 में यहाँ पर ध्यान सुनिए, 16 में हम 4 से भाग दिए, प्रारंभिक मान लिए कि यही मेरा आंसर सही है। तो यानी कि पहले जो है हम 4 केजी खरीदते थे, ठीक है ना, लेकिन उसका दाम जो है ये 2 कम गया है, 2 रुपये प्रति केजी। तो 16 बट्टा यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2, अब यहाँ पर कितना गया 8। अब देख लीजिए अब हम 8 केजी खरीदते हैं, क्या ये 4 केजी एक्स्ट्रा नहीं खरीद रहे हैं, ये 4 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, तो ये मेरा ये आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों तरीका से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको जो है इस प्रकार के सवालों में ऐसे ही अप्रोच लगाना है और इसी तरीके से हल करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत। हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है ये यहीं तक था। इसके बेस पर हम अगले सवाल जो है परसेंटेज के रूप में पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे।